अयोध्या में पटेल समाज के लोगों ने सिविल लाइन स्थित स्थानीय होटल में सरदार पटेल के समर्थन में प्रेस वार्ता किया। प्रेस वार्ता में कुर्मी समाज के अध्यक्ष जयकरण वर्मा ने बताया कि मोटेरा स्टेडियम का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल था, लेकिन वर्तमान सरकार ने मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी के नाम पर किए जाने पर यह सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान है। इसको लेकर कुर्मी समाज के लोगों ने काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज किया है और मांग किया है कि एक ऐसे महापुरुष जिन्होंने अखंड भारत को अखंड बनाया, उनका नाम हटाकर देश को बेचने वालों के नाम करना अत्यंत निंदनीय है। जयकरण वर्मा ने कहा कि सरकार सरदार पटेल ने गांधी की हत्या के बाद संघ की आतंकी गतिविधियों को देखते हुए संघ को बैन करने का काम किया था और आज जब संघ एवं पूंजीपति समर्पित सरकार है तो उसने सरदार पटेल का स्टेडियम से नाम बदलकर पूरे देश के पटेल अनुयायियों व देश प्रेमियों के साथ साथ पूरे देश के कुर्मी समाज को आहत करने का काम किया है। क्या मोदी जी को सरदार पटेल पिछड़े वर्गों में कुर्मी समाज के होने के कारण अपमानित करने का असफल प्रयास किया है। नाम बदले जाने से पूरे भारत देश में पटेल अनुयायियों के साथ पूरा कुर्मी समाज आक्रोशित है और मांग किया कि स्टेडियम का नाम मोटेरा स्टेडियम का नाम सरदार पटेल ही रखा जाए। देखिए, जिस प्रकार से एक महापुरुष के नाम पर बना स्टेडियम, एक ऐसा महापुरुष जिसने खंड खंड भारत को एक सूत्र में पिरोने का काम किया, जिसकी बदौलत आज हिंदुस्तान कहा जाता है, उसके नाम पर बना स्टेडियम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने अपने नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी के नाम करने का काम किया है। आज उसी विषय के लेकर के हमारे तमाम पटेल अनुयायी जो पटेल समर्थक हैं, देश समर्थक हैं, कानून समर्थक हैं, उन्होंने आप लोगों के माध्यम से विरोध दर्ज कराने का काम किया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, इतनी छोटी सी हरकत आपके लिए ठीक नहीं होगी। आज जिस प्रकार से पटेल के नाम को हटा करके मोदी जी ने अपने नाम स्टेडियम करने का काम किया है, मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से और संघ से कि क्या गांधी जी के हत्या होने के बाद आप संघ की गतिविधियों को देखते हुए, आतंकी गतिविधियों को देखते हुए, जब पटेल जी ने संघ को बैन करने का काम किया था, आज जब आपकी पूंजीवादी सरकार और संघ की सरकार आई, तो क्या आप पटेल समाज से, सरदार पटेल से बदला लेना चाहते हो? इतनी नीच हरकत करना चाहते हो जिसकी बदौलत आज पूरा हिंदुस्तान एक है, उनके नाम को छोटा दिखाना चाहते हो? ये कहीं से भी अक्षम्य है और पूरा पटेल समाज के साथ साथ पूरा पिछड़ा वर्ग आहत है और चेतावनी देता है कि यह संघ और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उठाया गया कदम आने वाले समय में बहुत ही नुकसान भुगतना पड़ेगा। ये नुकसानदायक होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर जो वापस उनका नाम पुनः न लाया गया तो। अयोध्या जनपद में मेडिकल स्टोर के मालिकों ने हड़ताल शुरू कर दी है। आज जनपद का एक भी मेडिकल स्टोर नहीं खुला। फुटकर व थोक दोनों विक्रेताओं ने दुकान नहीं खोली। ड्रग इंस्पेक्टर पीसी रस्तोगी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की है। फैजाबाद केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि जिन लोगों को जरूरत की दवा लेनी है वह पहले से लेकर रख ले, क्योंकि जब तक ड्रग इंस्पेक्टर पीसी रस्तोगी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक वो मेडिकल स्टोर नहीं खोलेंगे। फैजाबाद केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष अवी आनंद ने ड्रग इंस्पेक्टर पीसी रस्तोगी पर आरोप लगाते हुए कहा कि इनका व्यवहार गलत है। अयोध्या जनपद में 400 से अधिक मेडिकल स्टोर के लाइसेंस रिन्यूअल नहीं हो रहे हैं, जिनके कारण दवा कंपनियां दवा उपलब्ध नहीं करा रही हैं। उन्होंने बताया कि ड्रग इंस्पेक्टर भ्रष्टाचारी है। अयोध्या में ही इनके खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा अन्य जनपदों में भी इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं और यह 3 बार सस्पेंड भी हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ एसोसिएशन से ज्ञापन लेने पहुंचे एडीएम प्रशासन संतोष सिंह ने बताया कि आरोपी ड्रग इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई तय है, लेकिन अपील भी है कि मेडिकल स्टोर मालिक अपनी हड़ताल वापस ले ले और मेडिकल स्टोर खोले ताकि आम जनता को दवा के लिए दिक्कत का सामना न करना पड़े। फिलहाल केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन अपनी जिद पर अड़ा है कि जब तक ड्रग इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तब तक वे मेडिकल स्टोर नहीं खोलेंगे। एक ही मांग है भैया कि फैजाबाद से मानसिक रोग से पीड़ित ड्रग इंस्पेक्टर पीसी रस्तोगी का यहाँ से ट्रांसफ़र या सस्पेंशन किया जाए। कोई क्या माने, क्या कारण क्या है? अभद्र व्यवहार, लाइसेंस रिन्यूअल करके न देना, जिस दुकान पे जाना अगर वहाँ महिला है तो उससे छेड़छाड़ करना, रात को उसको गंदे मैसेज भेजना, लोगों से अनर्गल पैसा वसूलना,
व्यापारियों को उत्पीड़न करना, अपने से पिता तुल्य दुकानदारों से अभद्र भाषा में बात करना। इसका मान नहीं पूरी होकर क्या करेगा? हमारी दुकानें बंद रहेंगी जब तक हमारी मांग। इसकी शिकायत और कहीं आप लोगों ने किया? हम लोग शिकायत प्रमुख सचिव से कर चुके हैं, माननीय विधायक अयोध्या से कर चुके हैं, SDM साहब से कर चुके हैं, कैबिनेट मंत्री जो है अतुल गर्ग जी से कर चुके हैं और विभिन्न स्तरों पे कर चुके हैं। इनका विभाग में इनके जूनियर अधिकारी, सीनियर अधिकारी सब इनसे पीड़ित है। कैमरे के सामने आपसे नहीं कहेंगे, लेकिन पीठ पीछे जरूर कह देते हैं भैया देख लो क्या व्यवहार है, क्या करें, बड़े मजबूर हैं। ठीक। यहाँ ड्रग इंस्पेक्टर जो रस्तोगी है उसके खिलाफ ड्रग यूनियन में रोष है, उसको लेकर के इनकी मांग है कि उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। वो मतलब अनियमितता करते हैं और उनके भ्रष्टाचार की शिकायत है। कई व्यक्तिगत मामलों में भी मुकदमे का हवाला दिया है। तो मैंने इनको आश्वासन दिया है कि इस तरह की हड़ताल ना करें और अगर ये इंस्पेक्टर दोषी है तो इनके ऊपर कार्रवाई तो होना तय है। सर, जिस तरह की आज मेडिकल दुकानें बंद हैं, हॉस्पिटल दुकानें बंद हैं, सरकार द्वारा या जिला प्रशासन द्वारा कोई नहीं, ये प्रशासन के नॉलेज में सोशल मीडिया से ही कल आया कि जो है ये हड़ताल मतलब करेंगे। हमने उसका तत्काल संज्ञान लिया है, आप लोगों से बात की है, सकारात्मक बात है, कोई ऐसी समस्या नहीं होगी। लेकिन ये दोषी इंस्पेक्टर जो उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक आशुतोष गंगल शुक्रवार की सुबह विशेष ट्रेन से अयोध्या पहुंचकर पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किया। इसके बाद अयोध्या फैजाबाद रेलवे स्टेशन पहुंचकर जायजा लिया। इस दौरान महाप्रबंधक ने कहा कि फैजाबाद जंक्शन के नाम बदलने की प्रक्रिया चल रही है। उल्लेखनीय है कि राम मंदिर निर्माण के साथ साथ अयोध्या रेलवे स्टेशन को मॉडल स्टेशन के रूप में बनाया जा रहा है। राम मंदिर मॉडल के अनुसार ही अयोध्या रेलवे स्टेशन को भव्यता दी जा रही है। राम मंदिर बनने के बाद भविष्य में अयोध्या आने वाले पर्यटकों की संख्या को देखते हुए रेलवे स्टेशन का विस्तार किया जा रहा है ताकि पर्यटकों को उचित सुविधाएं मिल सके। जी हां, वहीं अयोध्या रेलवे स्टेशन पर हो रहे कार्य विस्तारीकरण के कार्यों का जायजा लेने अयोध्या पहुंचे उत्तर रेलवे महाप्रबंधक आशुतोष गंगल ने कहा कि पर्यटन के लिहाज से अयोध्या जितना महत्वपूर्ण है उतनी से भव्यता के साथ अयोध्या रेलवे स्टेशन का विकास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अयोध्या पर फेज 1 का कार्य चल रहा है जो अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके साथ ही फेज 2 के कार्य के बाबत रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भेजा जाएगा जिसके बाद उस पर काम शुरू हो सकेगा। इससे पूर्व उत्तर रेलवे महाप्रबंधक आशुतोष गंगल ने सबसे पहले हनुमानगढ़ी में जाकर बजरंगबली दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लिया, जिसके बाद वह सीधे अयोध्या व फैजाबाद स्टेशन पहुंचे जहां उन्होंने विस्तारीकरण के बारे में विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने कहा कि राम मंदिर बनने के साथ ही स्टेशन के विस्तारीकरण को लेकर जमीन की जरूरत पड़ेगी और इसके लिए प्रदेश सरकार ने अपनी सहमति जताई है। तो वहीं दूसरी ओर जौनपुर से बाराबंकी के बीच होने वाले दोहरीकरण के बाबत उन्होंने कहा कि दोहरीकरण का कार्य चल रहा है। आने वाले 2023 तक दोहरीकरण व विद्युतीकरण का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। फैजाबाद रेलवे स्टेशन पर लगी शौचालय सीढ़ी के आए दिन बंद होने की शिकायतों के बाद अब उसका स्थायी निदान ढूंढ लिया गया है। इस बारे में उत्तर रेलवे महाप्रबंधक आशुतोष गंगल ने बताया कि फैजाबाद रेलवे स्टेशन पर जो लगी शौचालय सीढ़ी अब बंद नहीं होगी क्योंकि उसे अब GPS सिस्टम से जोड़ दिया गया है। यदि भविष्य में किसी कारणवश वह बंद होती है तो इसका एक मैसेज व उसका कारण सीधे स्टेशन अधीक्षक के मोबाइल पर आ जाएगा, जिसके बाद उसे तुरंत सुधार लिया जाएगा। रेल कर्मचारियों के लिए बने मकानों की जर्जर हालत के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में GM उत्तर रेलवे ने कहा कि इस मामले पर हम कर्मचारी संगठनों से बात करेंगे और उनकी जो भी समस्याएं होंगी उन पर गंभीरता से विचार कर निस्तारण कराई जाएगी। वहीं दूसरी ओर अवैध वेंडर को लेकर एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि रेलवे बोर्ड इस पर अंकुश लगाने के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि अवैध वेंडिंग को रोकने के लिए बीच बीच अभियान भी चलाया जाता है। उन्होंने कहा कि इस मामले में जो भी शिकायतें आएंगी उनकी गोपनीयता रखते हुए उचित कार्रवाई की जाएगी। ये फैज़ाबाद से लखनऊ रेलखंड का जो लखनऊ मंडल में आता है उसका वार्षिक निरीक्षण है। इसमें हम लोग सेफ्टी के सारे आइटम्स के साथ साथ जो जन सुविधाएं होती हैं, एमिनिटी आइटम्स इसको बोलते हैं, वो भी देखते हैं। और इसी क्रम में अभी फैज़ाबाद स्टेशन से हमने इसका निरीक्षण प्रारंभ किया है। फैज़ाबाद स्टेशन की सुविधाएं जो अच्छी हैं, सभी वेल मेंटेन्ड हैं। और यहाँ पे एक नया प्रयोग मंडल ने किया है। इसमें एस्केलेटर में कभी कभी शिकायत मिला करती थी, आप लोगों को भी पता चलता होगा कि कुछ शरारती तो बीच बीच में इसको ऑफ कर देते थे जिससे लोगों को तकलीफ होती थी। तो उसमें रेलवे कर्मचारी तो होता था लेकिन उसे जब तक सूचना नहीं मिलती थी तब तक वो अटेंड नहीं कर सकता था और सूचना मिलने में कभी कभी टाइम होता था, लोगों को असुविधा होती थी। अब उसके बाद हमने ये सिस्टम कर दिया है, इसमें एक प्रायोगिक तौर पर फैज़ाबाद में किया है अभी कि उस जैसे ही कोई अलर्ट उसे ऑफ करेगा
किसी भी वजह से ऑफ होगा, ख़राब होगा, बंद होगा, तो कारण के साथ, संक्षिप्त कारण के साथ एक SMS आ जाएगा। जो स्टाफ ड्यूटी पे होंगे उनके पास आ जाएगा और स्टेशन मास्टर के पास भी चला जाएगा, जिससे वो लोग ये सुनिश्चित कर सके कि वो तुरंत उसे वापस, अगर केबल ऑफ किया गया तो तुरंत चालू किया जा सके, और यदि खराबी आ गई है तो खराबी जो भी जल्दी से जल्दी जिसको निकाला जा सके, सही किया जा सके। तो ये एक अच्छा प्रयोग किया है मंडल ने, और मुझे आशा है कि इससे यात्री सुविधाओं में लोगों को फ़ायदा होगा। इसके अलावा हम लोग अयोध्या का तो डेवलपमेंट प्लान आप लोगों ने देखा ही होगा, पहले उसमें फ़ेज़ 1 के तौर पर हमारा काम चल रहा है, और हमें आशा है कि हम उसे समय जो रेलवे बोर्ड ने टारगेट दिया उसके हिसाब से पूरा कर लेंगे। साथ साथ हम फ़ेज़ 2 की भी प्लानिंग करी है, और फ़ेज़ 2 में स्टेट गवर्नमेंट से हमारी बहुत अच्छा सहयोग मिला है। उन्होंने हमें लैंड देने के लिए एग्री कर लिया है, और अब हमारा फ़ेज़ 2 का प्लान बना के हम लोगों ने रेलवे बोर्ड भेज दिया है, क्योंकि लैंड उसमें एक अड़चन थी। वो जैसे ही हमारे को सहमति मिली है, हमने प्लान रेलवे बोर्ड को दे दिया, और आशा है कि वो रेलवे बोर्ड से सहमति मिलने के बाद हम फ़ेज़ 2 पे भी कार्य कर पाएंगे। जहाँ तक फैज़ाबाद का संबंध है, फैज़ाबाद में माननीय सांसद महोदय ने 2-3 बार हम लोगों को रिप्रेजेंट किया था इसमें कि फैज़ाबाद में भी फुटफॉल बढ़ेंगे और इसका भी डेवलपमेंट होना चाहिए। तो अभी ये जो हम लोगों ने एक उसका कंसेप्ट प्लान बना लिया है, और कंसेप्ट प्लान माननीय सांसद महोदय को भी दिखाया था, और उसके अनुसार हम लोग अब रेलवे बोर्ड को अपना प्रस्ताव भेजेंगे, और रेलवे बोर्ड से सहमति मिलने के बाद उसमें फर्दर कार्रवाई करेंगे। तो हमारी चेष्टा यही है कि जब मंदिर का निर्माण हो और लोगों के आने जाने में संख्या में वृद्धि हो, तब तक हम भी पूरी तरह से यात्रियों को सहूलियत देने के लिए, ट्रेन चलाने के लिए सक्षम हो। सर, अयोध्या स्टेशन जो बन रहा है उसमें क्या राज्य सरकार से मांगी थी ज़मीन, उसके लिए उन्होंने सहमति दे दी है। अब उसमें ज़मीन की पैमाइश वगैरह चल रही है। तो सर, डबल लाइन और इलेक्ट्रिसिटी लाइन होने का जो प्रोजेक्ट चल रहा था उसमें, देखिए, जौनपुर से बाराबंकी के बीच में सिंगल लाइन थी, नॉन इलेक्ट्रीफाइड थी, उसके लिए सैंक्शन मिल गई है रेलवे बोर्ड से, और उसमें कार्य चल रहा है, और हम लोग उसमें सेक्शन कमीशन करना अगले साल से प्रारंभ करेंगे, और दिसंबर 23 तक इस सेक्शन का पूरा दोहरीकरण और विद्युतीकरण हो जाएगा। सर, अब कर्मचारियों की कुछ समस्याओं से मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि पिछले लगभग 40 सालों से कर्मचारियों के निवास स्थान के लिए कोई निर्माण हम लोग अलग बात करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो यहाँ पे डेलीगेट क्वार्टर्स थे उसमें लगभग 80% डैमेज है, और जो कि पीछे का एरिया है वहाँ पे लोगों ने अवैध कब्जे कर लिए, गाय भैंस पाले हैं, डेयरियाँ चल रही हैं, और जो 20% है वो भी डैमेज है। कर्मचारी कब दुर्घटना का शिकार हो जाए इसके बारे में कोई नहीं जानता। इसके बारे में जो आपकी 24 घंटे भारतीय रेल की सेवा कर रहा है उसके बारे में क्वार्टर्स वगैरह का भी कुछ प्लान है यहाँ पे? देखिए, अभी हम कर्मचारी संगठनों से अभी बातचीत होगी, तो उसमें जो उनकी समस्याएं आएंगी उनको हम समझने के बाद जो आवश्यक कदम उठाने होंगे वो उठाएंगे। देखिए सर, खान पान एक बहुत बड़ा विषय है रेलवे में, और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अवैध वेंडिंग जो है वो रेलवे में भरपूर है, और विशेष करके लखनऊ से बनारस के बीच में अयोध्या, फैजाबाद और बीच में एक छोटा स्टेशन गरियाबाद पड़ता है। ये अवैध वेंडिंग का हब माना जाता है, जिनको रोकने के लिए मतलब के लिए एथराइज किया गया है, वो स्वयं अपने वेंडर चलवाते हैं। तो रेलवे इसको कैसे रोके? देखिए, हम इनके अवैध वेंडिंग के लिए पे हम पूरी तरह कोशिश करते हैं उस पर अंकुश लगाया जा सके, और उसमें समय समय पर ड्राइव भी चलाते हैं। और यदि आपके पास इस तरह कोई सूचना हो तो आप गोपनीय तरीके से अगर चाहें तो हमें साझा कर सकते हैं, हम उस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।